हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट में। आज है 1 जुलाई और 1 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं हम सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन करंट इन्फो। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन हमारे पास 28 जून, 29 जून, 30 जून और 23 जून। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 29 जून, यानी कि ऑप्शन बी। तो जो पीसी महालानोविस है, इन्हीं के जयंती पर हर साल को 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ था और इसका मृत्यु 28 जून 1972 को हो गया। ये भारतीय सांख्यिकी के जनक भी माने जाते हैं और इसीलिए भारतीय युवा को सांख्यिकी के प्रति जागरूक करने तथा उन्हें इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो आपको इन सभी बातों को याद रखनी है। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का घंटा होगा उसे भी प्रेस कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपके मोबाइल तक पहुँच जाए। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक है, उस लिंक पर आप क्लिक करके हमारे आज की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत ने टिकटॉक, शेयरइट, यूसी सहित 59 चीनी ऐप को किस कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया है? तो जो हमारा ऑप्शन है IT एक्ट 2000, IPS, नेशनल एक्ट, इनमें से कोई। तो जो हमारे पास सही ऑप्शन है वो है ए, यानी कि IT एक्ट 2000 के तहत अभी भारत ने चीनी ऐप पर 59 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया। अच्छा, इसका कारण क्या है? तो जब यह विवाद कब हुआ? तो जब LAC पर दोनों देश के जवान तैनात थे और गलवान घाटी के उस खूनी झड़प जो सुबह सुबह को हुई थी, हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए और उनके भी 40 से 50 जवान इसमें मारे गए। तो तब से यह विवाद उठा और भारत ने साफ कर दिया है कि अब वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। और हाल ही में यानी कि कल भारत ने चीनी ऐप 59 ऐप को, जैसे कि शेयरइट है, जेंडर है, वॉलेट है, यूसी ब्राउज़र है, टिकटॉक है और भी सारी 59 जो चीनी ऐप है उसको बैन कर दिया है। अच्छा, इसका कारण क्या है? तो जो इसके एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि चीन हमारे देश में साइबर क्राइम करने वाला है, यानी कि वो हमारे पर्सनल डाटा को हैक कर लोगों को ब्लैकमेल कर सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे देश ने चीनी ऐप को 59 चीनी ऐप को बैन कर दिया है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है और आपके पास भी अगर ऐसा ऐप जो इस लिस्ट में है जिसको भारत सरकार ने बैन कर दिया है तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दें और उसके एवज में जो भारतीय ऐप है आप उसको डाउनलोड कर लें। और आप जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे भारत कुछ भी नहीं कर सकता। हालांकि वो कुछ दिन के बाद प्ले स्टोर में तो नहीं रहेगा, अभी प्ले स्टोर में है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में वो प्ले स्टोर से हट जाएगा। तो आप ऐसा करो, आप जितने भी चीनी ऐप है उसको आप बाइकआउट कर दो, उसको डिलीट कर दो और उसके एवज में भारत के ऐप को डाउनलोड कर लो। सिर्फ टिकटॉक से अभी वो 1000 करोड़ रुपए राशि का कमाने का फिराक में था जो चीन, और भारत ने इसको बैन कर दिया है। तो चीन को इससे काफ़ी नुकसान होने वाला है। भारत ऐसे सारे सामान को बाइकआउट कर रहा है जो चीन से आ रहा था। तो आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना है, अपने देश को सपोर्ट करना है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2023 तक पहले पर्यटक को स्पेस में ले जाने की बात की है? हमारे पास ऑप्शन है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रूस, यानी कि बी। हाल ही में रूस ने अमेरिका के साथ एक समझौता किया है और रूस ने ऐलान किया है कि 2023 तक वो अपने देश से स्पेस में ले जाएगा और वहाँ पर वॉक कराएगा, यानी कि घुमाने के लिए रूस ऐसा कदम उठा रहा है। तो बात आई रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को, वहाँ की मुद्रा क्या है? रसियन रूबल। और वहाँ का जो राष्ट्रपति है वो व्लादिमीर पुतिन। कौन है? पुतिन जी, जो काफ़ी न्यूज में हमेशा बने हुए रहते। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य
या केंद्र शासित प्रदेश ने प्लाज्मा बैंक बनाने का ऐलान किया है? ऑप्शन हमारे पास चंडीगढ़, लद्दाख, दिल्ली एंड गुजरात। तो जो हमारे पास ऑप्शन सही है वो है सी, यानी कि दिल्ली। अभी दिल्ली ने हाल ही में जो प्लाज्मा बैंक है उससे बनाने का ऐलान कर दिया है। अच्छा, इसको बनाया कहाँ? तो इसे बनाएगा ILBS हॉस्पिटल। अच्छा, ILBS यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर बिलियरी साइंस। अभी इस दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया है कि दिल्ली में प्लाज्मा बैंक खोला जाएगा और इसमें होता क्या है, जो कोरोना से पीड़ित पेशेंट है उनका इलाज होगा। अच्छा, बात आई है प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा आखिर बनता किससे? तो प्लाज्मा ब्लड से बनता है। और किसके ब्लड से? जो कोरोना बीमारी से पीड़ित थे और उनका कोरोना से पीड़ित होने के दौरान वो हॉस्पिटल में एडमिट थे और जब वो ठीक होकर वापस आ गए, तो वही लोग जो कोरोना बीमारी से पीड़ित थे वो ही ब्लड डोनेट कर सकते हैं और उन्हीं के ब्लड से प्लाज्मा बनेगा और उसी प्लाज्मा को बैंक में रखा जाएगा, प्लाज्मा बैंक में, और वो दिल्ली में बनेगा ILBS हॉस्पिटल में। अच्छा, ये तो आप समझ गए। अच्छा, बात है प्लाज्मा, तो प्लाज्मा है क्या? तो सबको पता है कि प्लाज्मा ब्लड में पाया जाता है। हमारे ब्लड में मुख्यतः 3 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं, एक रेड ब्लड सेल, दूसरा वाइट ब्लड सेल और तीसरा प्लाज्मा। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? प्लाज्मा का रंग हल्का सा पीला होता है और ये ब्लड, टोटल ब्लड का जो अमाउंट है उसका 55% ये हमारे ब्लड में उपस्थित रहता है। तो इससे क्या होगा, क्या ठीक होगा? कोरोना। अच्छा, कारण क्या है कि जब किसी को कोरोना होता है तो उसके शरीर में एक जो प्लाज्मा है वो एक प्रकार का एंटीबॉडी तैयार कर लेता है और वो एंटीबॉडी उस बीमारी से लड़ने लगता है और लड़ कर जब उस बीमारी को या वायरस को या कुछ भी जो उसके शरीर में जो प्रभावित कर रहा था उसके अंग को, ब्लड को या शरीर के किसी पार्ट्स को, तो उसके शरीर में जो एंटीबॉडी बन जाता है वो उसको मार ही रहता है। तो वो एंटीबॉडी से ही जो व्यक्ति का एंटीबॉडी बना है, तो प्लाज्मा में भी वो एंटीबॉडी विद्यमान रहता है और इससे होगा क्या, जब यही वाला प्लाज्मा जब किसी के ब्लड में डाला जाएगा तो वहाँ भी एंटीबॉडी तैयार हो जाएगा और वो उस बीमारी को दूर भगाएगा। क्या यह जो प्लाज्मा थेरेपी है ये नया पद्धति है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत पुराना पद्धति है, लगभग 100 साल पहले जब जो जैसे कि चेचक वगैरह जब बीमारी निकले थे बहुत पहले हमारे देश में, तो उस समय जब इसका इलाज नहीं निकला था तो उस समय भी प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा ही वैसे बीमारियों को ठीक किया जाता था। अब उसका वैक्सीन निकल गया है तो अब वो वाली जिस प्लाज्मा थेरेपी से इलाज होता था उससे अब इलाज नहीं होता है। तो अभी कोरोना का कोई इलाज नहीं निकला है, तब तक दिल्ली सरकार ने ये वाला प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया जाएगा। जब इसका वैक्सीन निकल जाएगा तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इतनी सारी बातों को इस क्वेश्चन के माध्यम से याद रखनी है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आनंदीबेन पटेल को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार मिला है? ऑप्शन हमारे पास महाराष्ट्र, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड गोवा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में जो हमारे आनंदीबेन पटेल, ये कौन है? ये गुजरात के राज्यपाल हैं। इन्हें मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार के तौर पर इनका राज्यपाल बनाया गया। अच्छा, कारण क्या है? मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? लालजी टंडन। लालजी टंडन जी अभी कुछ दिनों से उनका तबीयत काफ़ी ख़राब है और इसी को लेकर आनंदीबेन को वहाँ का भी राज्यपाल बनाया गया। तो गुजरात के भी राज्यपाल हो गए आनंदीबेन पटेल और मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कारण क्या है? उनका बीमार पड़ना। अच्छा, बात आई मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में अभी कुछ योजना चल रहा है जैसे कि जीवन शक्ति योजना। इस योजना में होता क्या है, तो महिला मास्क बनाएगी। क्या करेगी? मास्क बनाएगी और वो मास्क 11 रुपये पर मास्क वो सरकार को बेच देगी। इससे क्या होगा, ये मास्क सरकार के पास जाएगा और सरकार वो जहाँ मास्क की ज़रूरत है वहाँ पर वो मास्क को भेज दिया जाएगा और महिला को इसके बदले में 11 रुपये मिलेगा। तो मास्क जितना बनाएगी उतना 11 रुपये उनको मिलेगा और उनसे उनका रोजगार का अवसर पैदा होगा और वो अपने घर को अच्छी तरह से चला पाएगी। अच्छा, वहाँ पर एक और योजना चल रहा है, उस योजना का नाम क्या है? संकल्प योजना। ये क्या, इसमें क्या होता है, तो ये बुजुर्गों की सहायता के लिए ये योजना का शुभारंभ किया गया है। अच्छा, एक था वहाँ पर चरण पादुका पहल। चरण पादुका पहल क्या है? जितने भी प्रवासी मजदूर हैं जो मध्य प्रदेश से बाहर गए थे, जब वो वापस आ रहे थे तो रास्ता में उन्हें खाने के लिए या फिर कुछ किसी भी और तरह की मदद की आवश्यकता होती थी तो वहाँ पर इसको मदद किया जाता था। तो इसको लेकर चरण पादुका पहल का शुभारंभ किया गया। अच्छा, मध्य प्रदेश से हमेशा 3 बार
हमेशा इंपॉर्टेंट पार्क है, उन्हें उनके बारे में पूछा जाता है। वो क्या है? माधवगढ़, सतपुड़ा और कान्हा नेशनल पार्क। तो आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से इतनी सारी बातों को याद रखना है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चीनी कंपनियों की भूमिका को देखते हुए बिहार सरकार ने किस नदी पर पुल निर्माण के मेगा प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है? ऑप्शन हमारे पास कोसी नदी, महानदी, गंडक नदी और गंगा नदी। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी यानी कि गंगा नदी। चीनी का जो दोहरा नीति है, सोचता कुछ है करता कुछ है, इसी को लेकर बिहार सरकार ने जो चीन और बिहार में एक प्रोजेक्ट साइन हुआ था, उस प्रोजेक्ट को लेकर गंगा नदी पर एक बहुत बड़ा पुल का निर्माण किया जाना था। तो बिहार सरकार ने बाइकॉट चीनी प्रोडक्ट को लेकर इसका फैसला लिया और उन्होंने इस फैसला को तोड़ दिया। अब जब भी पुल निर्माण होगा तो फिर से टेंडर निकाला जाएगा और फिर से वो पुल का निर्माण होगा। अच्छा, बात आई। अच्छा, तो ये कितने राशि का ये जो पुल था, उस पुल का जो निर्माण होना था, कितने राशि का आवंटन था? तो 2,926 करोड़ रुपए राशि थी और ये राशि बहुत बड़ी अमाउंट है। और ये डील को अभी बिहार सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया, यानी कि अब ये पुल निर्माण नहीं होगा। कब? फिर से टेंडर निकाला जाएगा और किसी और को ये टेंडर दिया जाएगा। अच्छा, बिहार की सीएम कौन है? नीतीश कुमार। और वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो है फागू चौहान। तो आपको इतनी सारी बातों को याद रखनी है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आईसीसी पैनल में शामिल किया गया? ऑप्शन हमारे पास नितिन मेनन, संजय मांजरेकर, बिली बॉर्डर और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए यानी कि नितिन मेनन। नितिन मेनन को अभी हाल ही में आईसीसी पैनल में शामिल किया गया। अच्छा, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1909 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दुबई में और वर्तमान में इसके चेयर शशांक मनोहर है और इनके सीईओ यानी कि मनु शाहीन। कौन है? मनु शाहीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी की वारंट जारी की? ऑप्शन हमारे पास चीन, ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि ईरान। ईरान ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। अच्छा, इसका कारण क्या है? तो ईरान का ये मानना है कि अमेरिका उसके देश पर आक्रमण किया था, ड्रोन हमला किया था और उसमें कासिम सुलेमानी का निधन हो गया था जनवरी महीने में। इसी आरोप को लगाते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति पर ईरान ने गिरफ्तारी वारंट को जारी किया है और इंटरपोल की मदद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार करने की मांग की है। तो ऐसे होने वाला कुछ नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी पावरफुल है, वहाँ के सिक्योरिटी टाइट है और इंटरपोल भी जो नेताबाजी होता है उस पर विश्वास नहीं करता, वो पुख्ता सबूत मांगता है तभी वो काम करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं करेगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ईरान का ये प्रोपेगेंडा है, वो विश्व में दिखाना चाहता है कि हम किसी के भी खिलाफ वारंट जारी कर सकते हैं, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति क्यों ना हो। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइकल मार्टिन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन हमारे पास ग्रीनलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आयरलैंड का ऑप्शन बी। माइकल मार्टिन को अभी आयरलैंड का प्रधानमंत्री बनाया गया। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, वहाँ की मुद्रा यूरो और वहाँ के पीएम है माइकल मार्टिन, जो अभी फिलहाल में ही बने हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, हाल ही में ड्रोन से टिड्डियों को नियंत्रित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन हमारे पास भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अपना देश भारत। भारत ने अभी अल्ट्रा वायलेट वॉल्यूम से स्प्रे किया जा रहा है ड्रोन से, और वो ड्रोन से जो जितने भी टिड्डियाँ हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? पाकिस्तान बॉर्डर से। ये हर साल स्प्रे किया जाता था, लेकिन इस बार लॉकडाउन के कारण ये स्प्रे नहीं हो पाया और टिड्डियाँ भारत में प्रवेश कर गई और ये झुंड में रहती है और जहाँ भी जाती है, जिस फसल में बैठती है उस सारे फसल को बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए ड्रोन से टिड्डियों पर नियंत्रित किया जा रहा है और उसका जो रीजन है वो अल्ट्रा लो वॉल्यूम से स्प्रे किया जा रहा है और ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। तो आज की वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किया। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में जरूर भेजें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।